हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के बारे में कि हमें कौन से टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक बार हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। ये सीबीटी एग्ज़ाम होता है, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मार्क्स के ही होते हैं। टाइमिंग कितना रहता है हमारा 90 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलती है 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। पैटर्न क्या रहता है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं एंड जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है इसमें। तो ये थी हमारा पैटर्न। तो आगे हम बात करते हैं रिसेंट एग्जाम में किस तरह से, कौन से टॉपिक से, कहाँ से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं आरपीएफ की बात करूँ तो आरपीएफ में जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक जी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं पे रहता है स्टैटिक जी के। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं या आरपीएफ का, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा यहाँ पर स्टैटिक जी का रहता है, जिससे 12 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। साइंस के 9 से 10 क्वेश्चन। अगर स्टैटिक जीके के बाद बात करते हैं तो साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए। हिस्ट्री के यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री में बात की जाए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से आता है और फिर जो लास्ट पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, लास्ट जो फिर मध्यकालीन भारत से आ जाता है 1-2 क्वेश्चन वहाँ से, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं एंड इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है। जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये डाटा बताया है सारे इकट्ठा करके, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो भी मैं आपको टॉपिक लेके आई हूँ आज की वीडियो में, यहाँ से आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो किसी भी एग्जाम का, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। आपको ये टॉपिक अपना तैयार करना है। दूसरा है विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो होते हैं, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज़, आपको सारे डेज़ याद होने चाहिए, कौन सा डेज़ कब सेलिब्रेट होता है और उनकी थीम भी आपको याद होनी चाहिए। फिर यूनेस्को हेरिटेज आ जाती है कि पहले नंबर पर यूनेस्को हेरिटेज में भारत से कौन सा स्थल आया, लास्ट वाला कौन सा है। प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक आ जाते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एंड कलाकार के नाम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी का या अदर एग्जाम का स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है भारत के प्रमुख पुरस्कार एंड सम्मान, जितने भी अवार्ड्स हैं आपको भी याद करने हैं और किस किस को दिए गए वो भी आपको याद करना है, उनके नाम भी आपको याद करने हैं। फिर आता है भारत के प्रमुख मेले उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टैटिक का। फिर भारत के प्रमुख मंदिर, नेशनल पार्क, रामसर साइट, भारत के पड़ोसी देश एंड जीआई टैग, समाधि स्थल, भारत के राज्य, कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर, ये आपको कंप्लीट टॉपिक लर्न करना है। फिर आ जाती है केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं। तो ये थे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो अगर आपके ये टॉपिक सारे कंप्लीट हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका 70-80% स्टैटिक जीके का पार्ट कंप्लीट है। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी स्टैटिक जीके के आपके साथ शेयर किए। आगे की वीडियो में मैं साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।